लगातार बढ़ रहे हैं दाम, परेशानी हो रही है ना आपको? तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता है परेशान। लखनऊ की बात करें तो पेट्रोल के दाम 93 रुपए 88 पैसे जा पहुंचे। डीजल की कीमतों की बात करें तो अंतर बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं है, 87 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम लखनऊ में। सरसों के तेल और सब्जियों के दाम में भी जबरदस्त उछाल है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तेल की कीमतों को लेकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मामले की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी और कमेटी ने पेट्रोलियम मंत्रालय और आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को बुलाया है और बैठक में मौजूदा कीमत और मार्केटिंग के मसले पर जानकारी मांगी जाएगी। पूरे कोविड काल में लोगों ने ज्यादा टैक्स दिया पेट्रोल डीजल पर, इसलिए दिया, ये दलील दी गई थी कि भविष्य में जो है इसका असर जरूर आपको देखने को मिलेगा और अर्थव्यवस्था भी डूब रही थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतों में उछाल है और उसका असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। देखिए किस शहर में कहा कितने रुपए लीटर लोगों को डीजल मिल रहा है, 88 रुपए 87 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर कानपुर में, और सबसे ज्यादा जो कीमतें वाराणसी में 88 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर के दाम है डीजल के। ये डीजल की कीमतें, कभी इतनी कीमतें पेट्रोल की भी नहीं हुआ करती थी, आज डीजल की कीमतें इतनी, पेट्रोल से इससे ज्यादा ऊंचा है। पेट्रोल के दाम देख लीजिए, वाराणसी में 94 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर, लखनऊ में 93 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर, तो कानपुर में 93 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। पेट्रोल के दाम है और डीजल के दाम है आपके सामने है और पूरे प्रदेश के और देश के ये हाल इससे जुदा नहीं है, इससे अलग नहीं है। राज्य सरकारें जो वैट लेती है इससे कीमतें बढ़ी है, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर केंद्र जो पैसा ले रहा है उसका ये बड़ा असर है और लोगों को परेशानियां हो रही है। लेकिन यहाँ हैरान ये बात करती है कि परेशानियां समझ रही है सरकार, लेकिन उसके बाद भी स्टेप नहीं है। और चलिए इस खबर पर सीधे बातचीत करेंगे। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हैं, रतीश त्रिवेदी कानपुर से और नितिन उपाध्याय आगरा से। सबसे पहले रुख शैलेश का कर लेते हैं। आप तीनों पेट्रोल पंप के आगे से ही हैं, मतलब दिन की शुरुआत हो चुकी है और पेट्रोल पंप पर आने वाले लोगों का सिलसिला भी अब शुरू ही हो गया होगा, तो किस तरह का असर लोगों पर पड़ रहा है और क्या बात कर रहे हैं लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर? शैलेश। आशा, देखिए अगर पिछले 1 साल की हम बात करते हैं तो लगभग पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग 20 से 25 रुपए प्रति लीटर का फ़र्क आया है। अगर हम 1 साल पहले जाकर देखें मई जून के दौरान और आज हम देखते हैं तो लगभग प्रति लीटर 20 से 25 रुपए लीटर का फ़र्क आया है, जिसका असर बाकी महंगाई पर भी पड़ा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली गई इसकी वजह से। हम इस समय पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और ये एचपी का पेट्रोल पंप है। यहाँ के दाम हम देखते हैं तो आज की तारीख में जो पेट्रोल का दाम है वो 93 रुपये 94 पैसे है और इसी तरह डीजल का दाम 87 रुपये 86 पैसे है, क्योंकि देखिए अलग अलग कंपनी में भी कुछ पैसों का अंतर होता है। किस तरह से इसने लोगों की कमर तोड़ी है इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज, ये बताइए क्या करते हैं यहाँ पर? मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। ये बताइए कि पिछले 1 साल में पेट्रोल की कीमत लगभग 20 से 25 रुपए लीटर के बीच में बढ़ी है, किस तरह से आपके ऊपर असर? बहुत बुरा असर है इसका, बहुत ज़्यादा बुरा असर है। अब आम जनता, हम लोग की सैलरी कितनी होती, बहुत चलाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, इसमें तो खर्चा ही नहीं चल पा रहा जी। बाकी चीज़ों पर भी इसका असर देख रहे हैं आप? बिल्कुल इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पे जाएगा तो वो इनडायरेक्टली हर एक जितने भी प्रोडक्ट है सब महंगे हो जाएंगे, सारा कुछ आके हमारी आम जनता पे असर पड़ेगा उसका। आशा, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सी लोगों की नौकरी गई भी है, इसके अलावा अलग-अलग समस्याओं को लोगों ने फेस किया है, जिसके बाद अगर ये महंगाई और बढ़ रही है तो निश्चित रूप से वो और घातक है उनके लिए। कुछ और लोग भी यहाँ पर देखिए मौजूद हैं, कई लोग हैं जिनका काम ही फील्ड का है। क्या नाम है आप? मोहम्मद इरफान। इरफान, क्या करते हैं आप? चादर का काम करते हैं। इरफान, ये बताओ, चादर हम देख भी रहे हैं आपके बाइक पे लदी हुई है, तो लेके इससे चलते हो बाइक से, 1 साल में 20 से 25 रुपए लीटर का फ़र्क आया है, कितना आपके ऊपर असर पड़ा? बहुत महंगाई है, वैसे तो कम खर्चे में हो जाता था पेट्रोल, अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इससे खर्चा ज़्यादा हो रहा है। घर का बजट कितना बिगड़ा भाई? व्यवसाय भी आपका प्रभावित रहा होगा इस 1 साल? आज कई महीने बाद तो मैं आया हूँ यहाँ घर से, गांव से, तो काफ़ी फर्क पड़ा है। जी शैलेश, घर का सब जो है। शैलेश, यानी कि एक तरफ लॉकडाउन ने पहले व्यवसाय को प्रभावित किया और उसके बाद हालात ये हैं कि पेट्रोल डीजल राहत नहीं लेने दे रही है, राहत की सांस नहीं लेने दे रही है। यानी कि सखी सरकार तो खूब ही कमाते हैं लेकिन आम जनता को ये महंगाई डायन खाए जाते हैं। रतीश, आपके पास मैं आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बात करें, उनसे जानें कि
उनके विचार क्या है पेट्रोल डीजल बढ़ने पर, ताकि आवाज सुने सरकार सीधा। देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम 93 रुपये 61 पैसे हैं और 87 रुपये 55 पैसे डीजल के दाम हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल के अलावा सब्जियां भी काफ़ी महंगी हो रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बम्बा रोड सब्ज़ी मंडी है और बम्बा रोड सब्ज़ी मंडी में जो ग्राहक यहां पर आ रहे हैं, जो दुकानदार हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि इस सब्जियों पर भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। भाई साहब, 1 मिनट रुकिएगा। क्या नाम है आपका? वीपी श्रीवास्तव। ये सब्ज़ी लेने आए हैं, क्या महंगी हुई है क्या सब्ज़ी? सब्जी तनिक भी महंगी नहीं हुई है। टमाटर इतना सस्ता है, कटहल 10 रुपया किलो ले आ रहे हैं, कोई सब्जी महंगी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है सब। हमने अभी बात करी थी तो बता रहे थे कि यहाँ पर टमाटर जो है पहले 5 रुपए किलो मिल जाया करता था, अभी कुछ दिन पहले, अभी खुद दुकानदार बता रहे थे। समय बीत गया है, अब 5 रुपये का ज़माना नहीं रहा, बहुत सस्ता मिलेगा तो किसान को नुकसान होगा। भाई साहब, ये सब्जी लेने आए हैं, क्या सब्जी ठीक रेट पे मिल रही है या? यहाँ ठीक रेट में मिलती है सर। हाँ जी, बिल्कुल। एक चीज़ आपको ये बताएं कि ये थोक मार्केट भी है और यहाँ पर सब्जियाँ जो है बाहर से आती हैं, तो महंगी यहाँ पर जो लोग लेने आते हैं वो थोक में भी लेने आते हैं, इसलिए थोड़ी सी सब्जी यहाँ पर सस्ती जरूर बताई जा रही है। लेकिन जब हम सुबह पहुँचे बेशक रिटेल में जाते हुए और महंगी हो जाएगी रतीश, और एक आम आदमी जब अपने घर से निकलकर अपने निकटवर्ती सब्जी की दुकान या किसी खोमचे वाले के पास पहुंचेगा तो उसको ये सब्जी और महंगे दाम पर मिलेगी। आगरा में क्या हालत है, बता रहे नितिन उपाध्याय। नितिन, बताइए, यहाँ महंगाई का किस प्रकार असर देखने को मिल रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है, डीजल बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि सब्जियों पर, खाने पीने के आइटम्स पर, फ्रूट्स, रोजमर्रा जरूरत की चीजें, ये सब महंगी हो जाएंगी। कीमतों में कितना फर्क आ गया है? देखिए, आज तक चौतरफा मार पड़ रही है। मैं इस समय पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं किस तरह से आज डीजल का जो प्राइस है 87.5 है, पेट्रोल 93.5 है। इसके साथ ही सब्जियों में भी महंगाई है लगातार, चाहे मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, चाहे दाल ले लीजिए, लगातार बहुत ज़्यादा कहा जाए तो लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार लोगों में एक आक्रोश है, लोगों में इस बात को लेकर एक गुस्सा है कि जिस तरह से जो उनकी जो सैलरी है वो उतनी ही फिक्स है, बढ़ नहीं रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो फ्यूल प्राइसेस हैं उससे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। आप रेगुलर आपको निकलना है, काम पर जाना ही है, लेकिन लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चूँकि सरकार दावा करती है कि हमने ओपन मार्केट में इसके प्राइसेस रख दिए हैं, लेकिन लगातार बढ़ोतरी तो होती है और जो कहा जाए कि जो कमी अगर आनी चाहिए वो कभी इक्का दुक्का कभी देख लिया तो देख लिया। जिससे समझा जा सकता है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो पेट्रोल पंप पर जो प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा अगर कई जगह पोस्टर लगा हुआ होता है तो लोगों में इस बात को भी आक्रोश है कि ये आप कहीं ना कहीं लोगों का खून जलाने का काम कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से इस समय कहा जाए जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बिल्कुल, तो आम जनता इस बात को महसूस करने लगी है। जाहिर सी बात है, जब जेब पर बात आएगी, जेब हल्की होगी तो जनता फिर हर लिहाज से सोचती है, अपना रोष भी प्रकट करती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।